तो क्या आज अपने परिवार से आप प्रेम नहीं कर सकते? क्या आप अपने आप उस माँ से, उससे आप अपने उस बाप से, अपने पिता से, अपने माता से जिसने आपको जन्म दिया, छोटी बात को लेकर पति पत्नी इतना उलझ जाते हैं कि वो अपने घर भागती हैं और वो अपने कमाने के लिए भागते हैं। यहीं से शैतान आप में गलत बीज बो रहा है और आप उसके शिकार हो रहे हैं। जैसा आप मसीह से करते हैं वैसा आपको एक दूसरे से करना चाहिए। सबसे पहला प्रेम आपको अपने परमेश्वर से होना चाहिए, दूसरा प्रेम आपको अपने परिवार से होना चाहिए। आपके पति पत्नी के बीच में कड़वाहट पैदा करता है, आपके परिवार के बीच में कड़वाहट पैदा करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से, अपने परिवार से दूर रखना चाहिए। आज बहुत सारे लोग अपने परिवार में भी प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेम जो है वो परमेश्वर से जोड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया, और इकलौते पुत्र ने अपना जीवन हमसे और आपसे प्रेम के लिए पूरा बलिदान कर दिया। तो क्या आज अपने परिवार से आप प्रेम नहीं कर सकते? क्या आप अपने आप उस माँ से, उससे आप अपने उस बाप से, अपने पिता से, अपने माता से जिसने आपको जन्म दिया, आप उससे नफरत करेंगे? एक छोटी बात लेकर अपने माँ बाप से आप बात नहीं करते, आप क्या समझते हैं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? शैतान आपको लेके जा रहा है और आपको विनाश की ओर लेके जा रहा है। यदि आप में कुछ कमियां हैं, यदि आप में कुछ संदेह है, यदि आप में कुछ बातें हैं, तो उसको खत्म करें, उससे समझें, उसको खत्म करें। उसको यदि रखे रहेंगे तो आप प्रेम नहीं कर पाएंगे, और यदि आप प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, आपका परिवार टूट जाएगा। जब परमेश्वर ने पूरे जगत को एक करने के लिए अपने पुत्र को दे दिया, वो मृत्यु तक सहा और जी भी उठा, तो आप अपने परिवार को जोड़ने के लिए क्या आप छोटा नहीं बन सकते? क्या आप अपने माँ बाप से माफी नहीं मांग सकते? क्या एक पत्नी अपने पति से माफी नहीं मांग सकती? क्या एक पति अपने पत्नी से माफी नहीं मांग सकती? प्रेम कभी भी संदेह से नहीं चलता, और जो संदेह है वो मूर्खतापूर्ण है, बहुत मूर्खता। संदेह करना एक मूर्खता का काम है। आज बहुत सारे रिश्ते, जब लोगों से फिजिकल तरीके से एक आमने सामने विश्वासियों से मिला जाता था, तो उनकी बातें होती थी कि उनका पति उन पर शक करता है और उनमें कोई इस तरीके से बात नहीं है। उनकी पत्नी अपने पति पर शक करती है, लेकिन कोई उनमें इस तरीके से बात नहीं है। इसी कारण प्रेम टूटा हुआ है, उनका रिश्ता टूटा हुआ है। संदेह बहुत खतरनाक चीज है, जो आपके परमेश्वर पर विश्वास करने से, प्रेम करने से आपको पीछे खींच सकता है। वैसे ही संदेह आपके परिवार से, आपके रिश्ते से आपको पीछे खींच सकता है। संदेह यदि परिवार में है तो परिवार एकजुट नहीं हो सकता। जो बातें होनी चाहिए साफ होनी चाहिए, क्योंकि साफ बात करने से प्रेम बना रहता है, परिवार एक रहता है। संदेह पैदा होने से, संदेह रखने से परिवार टूटता है और प्रेम खत्म होता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? पहला यूहन्ना 4 उसका 20 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 20 वचन, यहां लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिससे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, जिसने उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, अपनी वाइफ से प्रेम नहीं रखता, अपने बच्चे से प्रेम नहीं रखता, अपने माता पिता से प्रेम नहीं रखता, तो वो व्यक्ति मसीह नहीं है, वो मसीही नहीं है, वो झूठा है। झूठा है वो व्यक्ति जो ऐसा कहता है। इसका मतलब कि बाइबल आपको परिवार में एक मन और एक चित्त रहने के लिए, प्रेम में बंधे रहने के लिए बोलती है। मैं बात करना चाहूंगा कुछ वचन लेकर, एक पति और पत्नी के बीच में जो बातें उलझ जाती हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ेंगे हम। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन,
यहां लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आप विश्वास करती हैं? जितने मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं और प्रभु के अधीन रहते हैं तो पत्नी अपने पति के अधीन रहे। पति अपने पत्नी के अधीन नहीं रहेगा और ना ही रहना चाहिए, बाइबल अनुमति नहीं देती। और ना ही पत्नी अपने पति को अपने अधीन रखे। अधीनता का मतलब पत्नी सोचती है कि मैं जो बातें कहूं मेरा पति केवल वो करे। ऐसी पत्नियां अपने पति से प्रेम नहीं रखती, वो अपने पति को अपने अधीनता में लेके आना चाहती हैं। बाइबल कहती है कि जैसे एक स्त्री प्रभु के अधीन रहती है वैसे वो अपने पति के अधीन रहे। जैसे वो प्रभु की बात मानती है वैसे वे अपनी पति की बात माने। जैसे वो प्रभु से प्रेम रखती है वैसे अपने पति से भी प्रेम रखे। जैसे अपने प्रभु की आज्ञाओं का पालन करती है वैसे अपने पति की आज्ञाओं का पालन करे। जैसे वो प्रभु से प्रेम करती है और प्रभु के लिए अपना टाइम निकाल कर घुटने टेकती है और प्रार्थना करती है, वैसे ही वो अपने पति के लिए भी समय निकाले और अपने पति से भी प्रेम करे। मैं आपसे कुछ बातें और कहना चाहता हूं। बहुत सारी पति पत्नियों में इसलिए झगड़े हो जाते हैं कि पति अपने काम में व्यस्त होता है, पत्नी अपने काम में व्यस्त होती है। वो एक दूसरे के लिए समय नहीं देते हैं, वे एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। हम बहुत बिजी हैं जी, आप जो करना है करते रहिए, मैं काम कर रही हूं। पति बोलता है मैं काम कर रहा हूं, तुम जो करना हो करो, मैं बिजी हूं। बाइबल क्या कहती है कि जैसे आप प्रभु के अधीन रहती हैं वैसे आपको एक पत्नी अपने पति के अधीन रहे। आप प्रभु के लिए टाइम निकालते हैं घुटना टेकने के लिए, आप अपने पति के लिए भी टाइम निकालें जिससे आप एक दूसरे के साथ बात करें। जैसे प्रभु के साथ प्रेम का रिश्ता बनाने के लिए आप उसके साथ समय निकालकर उससे बात करते हैं, वैसे ही एक पति और पत्नी को एक दूसरे के पास बैठकर बात करना चाहिए और अपने प्रेम को बढ़ाना चाहिए, ताकि शैतान कुछ भी संदेह आपको आपके पति पत्नी के बीच में पैदा ना कर सके। ना कोई तीसरा व्यक्ति या फिर तीसरी कोई स्त्री आपके दोनों के बीच में आकर आपके प्रेम को और आपके रिश्ते को खत्म कर दे। हालेलुया। 24 पद पढ़ेंगे। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। 25 पद। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हर एक पति अपने पत्नी से प्रेम रखे और इस तरीके से, जिस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए बलिदान कर दिया, अपने आप को हमें और आपको पाने के लिए बलिदान चुका दिया, दुख को सह लिया, अपने आप को दे दिया। उसी तरह एक पति अपने पत्नी से प्रेम रखे। हालेलुया। एक पति को भी अपने पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। और ध्यान दें कि पति का अर्थ यह नहीं है कि अपनी पत्नी को गुलामी की तरह रखे। जो काम वो खुद कर सकते हैं वो भी पत्नी करेगी। जो काम खुद कर सकते हैं वो पत्नी ही करे, मैं कुछ नहीं करूंगा। इस तरह से भी काम नहीं चलता। मसीह यीशु ने कलीसिया के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया उसे पाने के लिए, लेकिन एक पति अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता। कुछ लोग अपने पत्नी को अपने वश में रखने के लिए धमकियां देते हैं, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फला से मैं बात करूंगा, ये तो सुधर जाओ। ये सुधारने का तरीका नहीं है, ना ये प्रेम बढ़ाने का तरीका है। प्रेम यदि आपको अपने पत्नी के साथ बढ़ाना है तो जैसे मसीह यीशु कलीसिया के साथ प्रेम रखा, हमारे आपके लिए बलिदान चुकाया और इतना प्रेम किया कि अपने सब दुख को सह लिया, लेकिन कलीसिया को अपने साथ कर लिया, वैसे आपको अपने पत्नी के लिए भी करना है। पति को पत्नी को पति के अधीन रहना है और पति को पत्नी के लिए
प्रेम करना है जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ किया। यदि आप एक दूसरे में प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आकर उनको प्रेम देगा तो आप क्या करेंगे? छोटी बात को लेकर पति पत्नी इतना उलझ जाते हैं कि वो अपने घर भागती हैं और वो अपने कमाने के लिए भागते हैं। यहीं से शैतान आप में गलत बीज बो रहा है और आप उसके शिकार हो रहे हैं। जब आप एक दूसरे में कुछ गलतियां होती हैं, आप एक दूसरे में माफी नहीं मांगते, अपने प्रेम को नहीं बढ़ाते, तो शैतान उसमें इंटर करता है, वो आ जाता है और आपको, एक पति को फिर दूसरी स्त्रियां दिखाता है। देख वो तुझसे प्यार करती है, वो तुझसे बात करना चाहती है, तेरी पत्नी से ज्यादा वो तुझसे प्यार करती है। तो पति भी सोचता है हाँ मेरी पत्नी बहुत मुझसे जब देखो लड़ाई करती है, जब देखो मेरी बात को समझती नहीं, छोटी बात पर लड़ने के लिए आ जाती है, तो उसको भी दूसरी स्त्रियां पसंद आने लगती हैं। और सेम इसी तरीके से जब एक पति अपनी पत्नी को नहीं समझता और उसकी हर छोटी बात पर लड़ता है, उसको डांटता है, मारता है, तो पत्नी भी दूसरे पुरुषों के साथ बात करने लगती है। यहीं पर शैतान परिवार को तोड़ देता है। फिर बच्चे उसी तरह करते हैं, फिर पूरा परिवार टूट जाता है। एक दूसरे से प्रेम करें। आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो पत्नी अपने पति के अधीन रहे, उससे प्रेम रखे। आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो पति अपने पत्नी से प्रेम रखे, उसके लिए सब कुछ करे। 28 पद पढ़ेंगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। और जो पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आदम की पसली निकालकर परमेश्वर ने हवा को बनाया। वे दोनों एक तन होंगे। पति पत्नी एक तन है, दूसरा एक तन नहीं है। दूसरी कोई स्त्री आके आप में एक तन नहीं हो सकती, वो वचन के खिलाफ है। यदि आप अपनी पत्नी को मारते हैं, आप अपनी देह को दुख दे रहे हैं। जैसे कलीसिया यीशु मसीह की देह है, वैसे ही उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे, एक पुरुष की देह है, उसकी पत्नी, उसकी जो पत्नी है वो, क्योंकि वो हड्डी की हड्डी और मांस की मांस है। परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया, वे दोनों एक तन हैं, वो एक साथ रहेंगे। इसीलिए जब आप देखते हैं जब मसीह शादियां कराई जाती हैं तो उनमें बोला जाता है कि आप एक दूसरे के दुख में सहभागी होंगे। जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक एक दूसरे को हम नहीं छोड़ेंगे। ये सब बातें अंगीकार करवाई जाती है शादियों में। इसका मतलब कि जब से शादी हो गई तब से लेकर जब तक इस धरती से आप मृत्यु में नहीं चले जाते, तब तक आप किसी भी रीत से, चाहे शैतान हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे धन हो, कोई भी चीजें आपको अलग नहीं करनी चाहिए, ना आपको अलग होना है, क्योंकि आप एक दूसरे के अंग हैं। आप पूरक हैं। आप पत्नी आपके साथ हो, आप पूरक हैं। पति पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी पति से प्रेम रखे, आप दोनों एक तन हैं। 33 पद 33। पर तुम में से हर एक अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखे और पति और पत्नी भी अपने पति का भय माने। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आती है कि पत्नी अपने पति का भय नहीं मानती, और बहुत सारे पति भी अपने पत्नी से प्रेम नहीं रखते और एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य भी नहीं रहते। उनका पति बाहर गया काम करने के लिए, वो मेहनत कर रहा है कि मैं अपने पत्नी अपने बच्चों के लिए पैसे कमा के आऊं, लेकिन उसकी पत्नी विश्वासघात करती है और वो दूसरों से अपने संबंध बनाना शुरू करती है, बुराई करने वालों के बीच में बैठना शुरू करती है। इसका मतलब यह है कि पत्नी अपने पति का भय नहीं मानती। और जब पति अपने पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर बाहर गया है, उसका फर्ज है कि वो उनके लिए कमाए, उनके लिए मेहनत करे। जैसे मसीह ने सब कुछ दे दिया, वैसे पूरा समर्पण आपको अपने परिवार के लिए करना चाहिए। लेकिन यदि आप जाकर किसी स्त्रियों से अपना रिश्ता बनाते हैं, उनके साथ
आप अपने परिवार से ज्यादा, आप अपने परिवार को छोड़कर उनसे बात करते हैं, उनसे रिश्ता बनाते हैं, आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखते। यहीं पर पूरा पूरा शैतान का आपके परिवार पर अटैक है। अलगाव कंफर्म हो जाता है, फिर तब तो शैतान आप पर जय पा चुका है, आपको कोई एकजुट कर ही नहीं सकता। प्रेम जैसा आप मसीह से करते हैं वैसा आपको एक दूसरे से करना चाहिए। सबसे पहला प्रेम आपको अपने परमेश्वर से होना चाहिए, दूसरा प्रेम आपको अपने परिवार से होना चाहिए, तीसरे में सब आते हैं। जैसे आप प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके सिवा यीशु मसीह को आप प्रभु जानकर यदि स्वीकार कर चुके हैं और आप उससे प्रेम करते हैं, तो उसके सिवा आप किसी को भी प्रभु अंगीकार नहीं करते। यदि आप करते अंगीकार, इसका मतलब यह है कि आप प्रभु से प्रेम नहीं रखते। उसी प्रकार यदि आप अपने पति से प्रेम करती हो, आप अपने पति से प्रेम करती हैं कोई स्त्रियां, तो अपने पति से प्रेम रखे और उसके प्रति विश्वास योग्य रहे। यदि वो किसी और पुरुषों के साथ बात करना और अन्य बिगड़ी हुई स्त्रियों की तरह उन्हीं चाल चलन पर चलते हुए वो दिख जाती है और चलने लगती है, इसका मतलब यह है कि वो अपने पति से प्रेम नहीं करती, वो अपने पति का भय नहीं मानते और धोखा दे रही है। वैसे ही पतियों पर भी लागू होता है। आप अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं तो आपको और किसी से अपने पत्नी का दर्जा नहीं देना है उसे। आप एक दूसरे से प्रेम रखें। संदेह प्रेम को खत्म करता है। ये एक मूर्खता का काम है संदेह करना। कोई बात अपने मन में ना रखें। मैंने आपसे बहुत पहले एक बात बोली थी कि ऐसे लोगों को जो आपके पति पत्नी के बीच में कड़वाहट पैदा करता है, आपके परिवार के बीच में कड़वाहट पैदा करता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से, अपने परिवार से दूर रखना चाहिए।